ये भाग दौड़ करके पूरे पैर सूज गया है। मोहर, गर्म पानी लेके आना। मैं? और आप एक दूसरे का मुंह ताकने के लिए पूरा दिन पड़ा है। जाके सेंधा नमक लेके आइए। देखिए, मैं बस इतना कहने आई हूँ कि आपके पास कोई ठोस वजह नहीं है। गेट आउट। बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गई आप? निकलिए यहाँ से। मैं यहाँ आपको सफाई देने के लिए नहीं बैठा। सुलझो इतना गिर गया कि खुद इतनी घटिया हरकत करके अपनी बीवी को भेज दिया मुझे कन्विंस करने के लिए। नहीं नहीं, उन्होंने मुझे नहीं भेजा, मैं खुद यहाँ आई हूँ अपनी मर्जी से। मैं अपने पति के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। कमाल है, दो बीवियां रखी उसने, उनमें से एक बीवी उसे डिफेंड कर रही है। आप कौन सी वाली, पहली वाली या दूसरी वाली? सुना है सुलझो की हॉबी है लड़की फंसाओ, शादी करो, प्रेग्नेंट करो, छोड़ दो। संभाल कर बात कीजिए। सिक्योरिटी, कहां मर गए सबके सब? निकालो इसे यहां से। मैडम, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। चलिए यहां से प्लीज। नहीं सुलझो बापू, आज तो इन्हें सुनना पड़ेगा। अगर किसी ने अगर कुछ भी बक दिया तो आपकी नजरों में सूरजो बाबू बदल गए। इतना बड़ा अस्पताल चला रहे आप, पर इंसानों की परख नहीं है आपको। अरे इतने सालों से आप इतना ही जान पाए कि सूरजो बाबू सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी है। आपके अस्पताल का नाम इन्हीं की वजह से, और आज आप इन्हें ही कह रहे कि इनकी वजह से आपके अस्पताल की बदनामी हो रही है। देखिए मैडम, भाषण मैं भी दे सकता हूं, इंसान को बदलने में वक्त नहीं लगता। और बिजनेस रिश्ते नातों से नहीं चलता, गुडविल से चलता है। और ये कोलकाता का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है, और इसकी गुडविल मैं एक कैरेक्टरलेस डॉक्टर के लिए मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। सो डोंट वेस्ट माय टाइम, प्लीज गेट आउट। कब से आवाज दे रहा हूं, कहां मर गए थे? लेके जाओ इन दोनों को यहां से। मैम, इससे पहले कि रही सही सब भी चली जाए, चलिए यहां से। चलिए। नोयन, नोयन। मैम, जरा पूछना गोलू को, अगर उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया तो हॉस्पिटल की गुडविल का क्या होगा? वो क्या देख रहे हो? लेके जाओ उसे यहाँ से। मैडम चलिए यहाँ से। डू नॉट टच हर। हाथ दूर रखो, हम जा रहे हैं। गोलू कौन है? क्या? गोलू? आपको मेरे बचपन का नाम किसने बताया? इन्होंने। किसने? यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ? किसने बताया आपको? अच्छा, तो ये उनमें से जिन्हें सिर्फ मैं देख सकती हूँ। पता नहीं अब और क्या नया कांड करने वाली है ये चुड़ैल। मैं देखती हूँ, दादा आ गए होंगे। आप? दादा और बोधी कहाँ है? अरे शावनी दी, मैंने कुछ पूछा आपसे, बताइए ना दादा। अरे वो लोग इतनी जल्दी क्यों आएंगे? उनके साथ तो ट्रेजेडी हो गई ना। क्या ट्रेजेडी? क्या हुआ उनके साथ? अरे बाप रे, इतना ओवर रेट मत करो मोहर, मरे नहीं है वो लोग। बताओ तो सही, कहाँ है वो लोग? अरे हॉस्पिटल में ही, और कहाँ जाएंगे? सूरजो अपनी नौकरी जाने का मातम मना रहा है, और आपकी आदर्श बहू मोर्चा निकाल रही है अपनी पति की नौकरी बचाने के लिए। पर अफसोस, तीर कमान से निकल चुका है, नौकरी जा चुकी है। क्या? सूरजो की नौकरी चली गई? कहा था ना मैंने, सूरजो जिस चक्कर में पड़ा हुआ है
एक दिन मान सम्मान नौकरी सब चला जाएगा, सब चला गया। मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे किसी को हम लोग। ये तो बस शुरुआत है फादर इन लॉ। आगे आगे देखिए क्या होता है। अगर मेरे होने वाले बच्चे की सेवा सत्कार में कोई भी कमी रही तो जो तूफान आएगा उसमें परी महल और उसमें रहने वाले एक एक इंसान ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगा। इसीलिए अगर अपनी भलाई चाहते हैं तो मुझे क्वीन की तरह ट्रीट कीजिए और मेरे होने वाले बच्चे को रॉयल्टी। जरा पूछो गोलू से, आज सुबह उसकी बीवी के माथे पर काला निशान किस चीज का था? उसकी माँ सीढ़ियों से कैसे नीचे गिरी? पूछो इससे। आपकी पत्नी के माथे पर वो चोट का निशान कैसे आया? आपकी माँ सीढ़ियों से कैसे गिरी? What nonsense? ये क्या बकवास कर रही है? कौन है यहाँ पे? किससे बात कर रही हो तुम? किसने बताया आपको ये? तुम जो अपनी बीवी को लेके अभी यहाँ से निकलो। इसके इस सूट बूट और डिग्रीज पर धोखा मत खाना। आज तुम्हें इसका असली रूप सबके सामने लाना है। घर में ये अपनी बीवी और बच्चों को मारता है। कल रात इसने अपनी बीवी को इसलिए मारा क्योंकि उसकी रोटी गोल नहीं थी। हाँ? मैं अपनी बहू को बचाने गई तो इसने मुझे भी धक्का दिया और सीढ़ियों से नीचे गिर गई। और ये हॉस्पिटल में सबसे कहता फिर रहा है कि मेरा पैर सीढ़ियों से स्लिप हो गया। रोटी गोल नहीं बनी तो अपनी पत्नी को पीट दिया और जब आपकी माँ उन्हें बचाने आई तो उन्हें धक्का दे दिया। वाह वाह, आप कैसे मालिक है ये तो मैं नहीं जानती, पर इंसान के तौर पे बहुत ही घटिया इंसान है आप। और आपका ये सच मैं सबको दिखाऊंगी। शट अप, जस्ट शट अप। सूरजो, तुम्हारी बीवी का दिमाग खराब हो गया है। लेके जाओ उसे यहाँ से, वरना क्या सर? वरना क्या? मैं अपनी पत्नी को रोकूंगा नहीं। नॉर्मल भूतों को देख सकती है, उनसे बातें कर सकती है। आई एम श्योर इस वक्त यहाँ कोई आत्मा है जो उन्हें ये सब बता रही है। और आपका रिएक्शन देख के लग रहा है उसकी हर एक बात सच है। कोई और नहीं, इनकी खुद की माँ यही सब कह रही, वो यही खड़ी। मेरी माँ जिंदा है। सूरजो, अब भी तुम यही कहोगे कि ये पागल नहीं है? लेके जाओ इसे यहाँ से। सूरजो बाबू, ये सच है। सर जी की माताजी को सर पे चोट लगने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। अरे मुंह क्या देख रहे हो? बहुत हो गया, लेके जाओ इन दोनों को यहाँ से। नहीं, ये लोग तो कह रहे हैं इनकी माँ जिंदा है। नहीं सूरज बाबू, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो जिंदा होती तो उनकी आत्मा मुझे क्यों दिखाई देती? सर चलिए साथ से। व्हाट हैपेंड? आई एम सॉरी सर, आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है। अभी अभी उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली है सर। क्या? मेरी माँ, मेरी माँ। अब
रोने से क्या फायदा गोलू? हम ढूंढने पर भी तेरी माँ तुझे नहीं मिलेगी। कितनी बार समझाया अपनी इस गुस्से की आदत को छोड़ दे। इंसान गुस्से में सिर्फ और सिर्फ खोता है। आज तूने अपनी माँ को खो दिया। नहीं, मेरी माँ मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ! ये भाग दौड़ करके पूरे पैर सूज गया है। मोहर, गर्म पानी लेके आना। मैं? और आप एक दूसरे का मुंह ताकने के लिए पूरा दिन पड़ा है। जाके सेंधा नमक लेके आइए। शाओली, तुम अपनी हदें पार कर जा रही हो। माला, इससे कोई यहाँ से अभी चली जाए वरना मेरा वरना क्या कर लेंगे आप? शाओली दी, अरे गुस्से में आके इस व्हीलचेयर से मुझे टक्कर लगा देंगे। आजकल कुछ ज्यादा नहीं बोलने लग गया। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो आपको भी काम पे लगा दूंगी। शाओली दी, बहू की सेवा करने का मन हो रहा है ना? चलिए, अब मेरे पैर आप ही दबाएंगे। शाओली दी, आइए। आपकी हिम्मत कैसे हुई बाबा से ऐसे बात करने की? सूरजों का इतना बड़ा नुकसान करके तुझे लगता है हम तेरी सेवा करेंगे? पर इस घर का कोई भी आदमी तेरे लिए एक तिनका तक नहीं उठाएगा। भूलिए मत, सूरजों की गई हुई नौकरी मैं ही वापस ला सकती हूँ, अपनी कंप्लेन वापस लेकर।